हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो जो हमारा आज का मैथ्स का टॉपिक है वो आपका रिलेटेड है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, राइट। तो यानी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इसमें करने क्या वाले हैं हम जनरली, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। जैसे आप, मैं बोलूँ आपको एक क्यूब, ये आपका एक क्यूब है, मतलब एक 3 डायमेंशनल फिगर की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सरफेस एरिया दैट इज गुड, एरिया जहाँ हम बात करते हैं वो 2 डायमेंशनल चीज़ होती है, बट जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वहाँ आपका 3D वाली चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो जैसे कि क्यूब है, ये 3D है। 3D से मेरा मतलब है ये आपका 3 डायमेंशनल एंटिटीज़ हैं। जैसे आपका क्यूब है, क्यूब को आप एग्जैक्टली ढंग से ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये 2D सरफेस है। एक्चुअली अगर आप देखो क्यूबिकल बॉक्स होते हैं, जैसे क्यूब्स होते हैं, नंबर क्यूब जो आप बनाते हो सेम कलर के, तो ये वो वाला क्यूब है, राइट। तो इसमें टोटल कितनी डायमेंशंस है, इसमें लेंथ आती है, ये विड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। बट जब मैं क्यूब की बात कर रहा हूं तो क्यूब में लेंथ बराबर विड्थ बराबर आपका हाइट, यानी अगर मैं इसको ए ऐड कर लूं दैट इज गुड, क्योंकि तीनों चीजें क्या हैं, बराबर हैं। अब एक चीज और नोटिस करो आप इसमें, अगर मैं बोलूं एक क्यूब में 6 स्क्वायर्स हैं तो ये कोई बात गलत होगी? ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाली। 1 क्यूब इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स, हाँ या ना। अब मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब, तो 6 स्क्वायर्स है इसके अंदर, तो 6 इंटू स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। यहां पे अगर मैंने साइड ए ऐड कर रखी है तो मैं बोल सकता हूं ए का स्क्वायर। तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब कितना निकल के आ गया, 6a स्क्वायर, हाँ या ना। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं इसका लेटरल सरफेस एरिया की, लेटरल सरफेस एरिया का यहां पे मतलब क्या है, जैसे मान लो आप जिस रूम में हो वो आपका जो रूम होगा या तो क्यूबाइड होगा या क्यूब होगा। अब मान लेते हैं 1 मिनट के लिए उसको कि एक क्यूब है वो, तो क्यूब में जब आप चारों दीवार का एरिया निकालोगे तो उस चारों दीवार का एरिया जो आप बोलते हो वो होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया। और इसमें आप फर्श और आप क्या कर दोगे, रूफ का एरिया ऐड कर दोगे तो आपका बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप जिस कमरे में बैठते हो या जिस कमरे में आप रहते हो वो जनरली क्या होता है, या तो होता है क्यूब या होता है क्यूबॉइड, करेक्ट। और अगर मैं उसको क्यूब मान के चलता हूं अभी, तो उसमें जो चारों वॉल्स का आप एरिया निकालोगे तो वो निकल के आता है आपका लेटरल सरफेस एरिया। और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो आप उसमें क्या करते हो, आप फर्श का एरिया एंड रूफ का एरिया भी ऐड कर देते हो। तो अगर मैं यहां पे बात करूं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 वॉल्स हैं और चारों वॉल्स का एरिया सेम होगा, यानी क्योंकि वो स्क्वायर्स हैं तो इसमें एरिया ऑफ 4 स्क्वायर्स आप कह सकते हो। तो यानी 4 इंटू ए का स्क्वायर, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, मैं तभी आपको डिटेल में बता रहा हूं, डिटेल में सारी चीजें समझा रहा हूं। ओके गाइज, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना आ गया, 4 इंटू ए का स्क्वायर। अब मैं यहां पे वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब कितना होगा, तो देखो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सिंपल फॉर्मूला है आपका वॉल्यूम निकालने का। बट यहां पे हमने बात की है क्यूब की, तो लेंथ भी ए है, विड्थ भी ए है और आपका हाइट भी क्या है, ए है। तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब। ओके गाइज, तो ए वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब, यानी साइड का क्यूब। अब एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि क्यूब के अंदर जो सबसे लंबी साइड है वो कौन सी होती है। तो देखिएगा, इस क्यूब के अंदर सबसे लंबी साइड होती है वो उसका क्या होती है, डायगोनल होती है। अब बात ये आती है, ये आपका 3D फिगर है, तो 3D फिगर में डायगोनल कैसे लोगे आप। तो एक चीज़ नोटिस करो, जब आप पूरे, आप इमेजिन करना जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप एक कमरे में हो और कमरे में अगर आप फर्श को पकड़ो तो फर्श में जब आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तिरछी, यानी अगर फर्श में आप डायगोनल ड्रॉ करोगे कुछ इस टाइप से होगा। मेरी बात को यहाँ पे ढंग से समझना, क्योंकि थोड़ा सा आपको इसमें इमेजिन करना है और जितना अच्छा आप इमेजिन कर पाओगे उतना अच्छा आप सीख पाओगे। जैसे मैंने सरफेस दिया है, इसमें ये वाली साइड जो होगी, या फिर मैं बोलूं ये वाली साइड, ये दोनों ही डायगोनल है, बट ये फर्श का डायगोनल निकलेगा। क्या निकलेगा, फर्श का डायगोनल। तो देखो ये साइड आपका ए है और ये वाली भी साइड ए है, तो ये आपका जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। एक्चुअली मैंने 2D
मैं 3D को 2D में समझा रहा हूं, तो तिरछे से आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने फर्स्ट बनाया है अभी यहाँ पे, तो ये आपका जो एंगल निकलेगा कितना निकलेगा, 90 डिग्री। तो यानी पाइथागोरस से आप जानते हो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यानी ये जो साइड बनेगी इसमें ये बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर। और मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये आपका आएगा a√2। खैर मुझे इतना सॉल्व नहीं करना है अभी, आप कहां पे रुक जाओ, आप सिर्फ यहां पे रुक जाओ, ठीक है। और मैं इसको और बोलूं कि जो आपने ये 2a स्क्वायर निकाला है, ठीक है, ये आपका आएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यानी ये वाला पार्ट, ठीक। तो आपकी h की वैल्यू होगी, अगर मैं h स्क्वायर निकालूं तो ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप ध्यान में रखेंगे, h की वैल्यू जब रूट के अंदर 2a स्क्वायर है, तो अगर h का मैं स्क्वायर कर दूं तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। या सिंपली जो मैंने यहाँ पे रूट हटा दूं इसको, तो ये किसकी वैल्यू रहेगी, h स्क्वायर की वैल्यू। तो सिंपली क्या आ गया h स्क्वायर, 2a स्क्वायर। ओके, अब एक चीज नोटिस करना, ये जो आपका फर्श है, ये जो मैं बना रहा हूं यहाँ पे, आपने क्या निकाला, इसमें भी ये निकाला। पर नोटिस करना आपका जो ये बनेगा, ये कुछ कैसा बनेगा, अगर मैं यहाँ पे पूरा डायग्राम बनाऊं, एक क्यूब बनाऊं, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है। वेट, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ठीक है गाइस, तो पेशेंस क्या रखना है वो देखो यहाँ पे आप। ठीक है, आपने अभी ये निकाला है, यानी कितना है आपका, ये निकल के आया था आपका 2a स्क्वायर। अब यहां से इस कोने से आप इस लाइन को अंदर मिला दो, ये इमेजिनरी लाइन है, क्यूब के बिल्कुल अंदर से जा रही है। यानी मान लीजिए एक हॉलो क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, एक हॉलो क्यूबिकल बॉक्स है, तो उसके अंदर जो डायगोनल बनेगा, यानी जो स्पेस होगा फ्री, यानी एक कोने से आप दूसरे कोने को मिलाएंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। इमेजिन करना होगा आपको। तो देखिए, अब मैं ये वाली लाइंस ले रहा हूं और ये आपका हाइट वाला पार्ट आ जाएगा जो कि आपका ए है, क्योंकि क्यूब की हम बात कर रहे हैं। तो देखो, थोड़ा सा इमेजिन कर रहा है, थोड़ा सा इमेजिन करना है, थोड़ा सा इमेजिन कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो, ये आपका बीच वाला स्पेस है। अगर मैं इस रूम में हूं तो ये कोना और एक मेरा दूसरा कोना, ये क्या बनेगा, एक डायगोनल बनेगा क्यूब के अंदर। तो ये वो अंदर वाला डायगोनल है। कौन सा डायगोनल है, अंदर वाला डायगोनल। तो ये जो डायगोनल में निकाल रहा हूं वो ये है D, और ये जो आपने निकाला था, ये जो अंदर वाला, ये आपका H है, और ये आपका हाइट यानी A। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप क्या करोगे, इसमें D का स्क्वायर इज इक्वल्स टू H का स्क्वायर, क्योंकि फिर से पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे, प्लस A का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, H स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2a स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि 3a स्क्वायर। तो डायगोनल की वैल्यू कितनी आ गई, d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, यानी d की वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर 3a स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो a√3। मेरी बात समझ रहे हो, a√3 आपका आंसर निकल के आएगा। तो डायगोनल इज इक्वल्स टू कितना आ गया, क्यूब का डायगोनल a√3, ये आप याद रखोगे। तो अगर इतना आपको याद हो गया तो मान के चलो आपके सारे क्वेश्चन क्यूब से रिलेटेड सारे हो जाने, राइट। तो क्यूब से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो, जिस तरह से आपने क्यूब की स्टडी की डिटेल में, मैं आपको बता दूं हमने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस कर लिए। मैं इतने पार्ट को इरेज कर रहा हूं और आप प्लीज इसके नोट्स बनाइएगा, मैं सारी चीज आपको बता दूं। हमने 1 बाय 1 क्या क्या डिस्कस किया। हमने बात की TSA की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कितना आया 6 इंटू a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया की हमने बात की, कितना निकल के आया 4a स्क्वायर, ठीक। उसके बाद हमने बात की वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो कितना निकल के आया a क्यूब। और जब हमने बात की डायगोनल ऑफ क्यूब, तो इसको आप ऐसे याद रखो, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, क्योंकि इतना पार्ट आपको h में मिला था, h के, ये आपका था h का स्क्वायर। और उसके बाद आपने टोटल डायगोनल का स्क्वायर जब निकाला d स्क्वायर, तो आपको कितना मिला था, d स्क्वायर इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो ये आपका था a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और फिर बाद में आपका हाइट वाला a स्क्वायर। तो d की वैल्यू आपको मिली थी ये, d इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे आपका d का स्क्वायर है
तो स्क्वायर रूट लगाएंगे दूसरी ओर, तो यहाँ पे खाली सिंगल डी आएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ये निकल के आया डायगोनल रूट के अंदर 3a स्क्वायर, और जब आपने फर्दर सॉल्व किया तो ये बना a रूट 3। तो डायगोनल की वैल्यू कितनी निकल के आई, a रूट 3। ठीक है गाइस, अब आपको क्यूब के अगर फॉर्मूले याद हो गए हैं तो क्यूबॉइड के फॉर्मूले भी आपको ढंग से याद हो जाएंगे। कैसे, देखो क्यूबॉइड में क्या होता है, यह आपका वेट, ठीक है, हाँ क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइड में आपके जैसे इसमें आपके 6 रेक्टेंगल्स होते हैं। जैसे आपके क्यूब में 6 स्क्वायर होते थे, यहां पे क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगल होते हैं। तो इसका सेम चीज है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो इसमें आप अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, टोटल टीएसए, तो टीएसए कितना निकलने वाला है, देखो अगर मैं ये वाला पार्ट को लेंथ ले लूं, इसको हाइट ले लूं और इसको विड्थ ले लूं, ठीक है, तो देखो सरफेस, जो आपका सरफेस है उसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, हाँ या ना, कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। और जो एरिया आपका फर्श का होगा वही एरिया आपका रूफ का भी होगा ना, रूफ का उसमें भी लेंथ है और विड्थ है। इमेजिन करो, जो आपका सरफेस है, जो आपका फर्श है, उसमें आपका क्या लेंथ और विड्थ है, तो एल इंटू बी। फिर जो आपका ऊपर का सरफेस, जो आपका रूफ है, रूफ में जो आपका लेंथ आएगी वो एक आएगी लेंथ, दूसरी आएगी विड्थ, तो वो भी एल इंटू बी हो जाएगी। तो ये 2 बार आ गई, ठीक। अगली चीज प्लस, अब क्या होगा, आपने किसकी बात करी, रूफ की बात कर ली, और किसकी बात कर ली, फर्श की बात कर ली। अगर मैं वॉल्स की बात करूं तो एक वॉल में, जैसे अगर मैं वाली वॉल की बात करूं तो यहां आपकी लेंथ थी और ये हाइट थी, तो ऐसी एक और वॉल होगी जिसकी लेंथ और हाइट होगी, मतलब एक एल इंटू एच ये होगी और इसके एक सामने वाली, आप रूम को इमेजिन करना, अगर एक में एल इंटू एच है तो उसके सामने वाली दीवार में भी क्या होगा, एल इंटू एच होगा। तो एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच यानी 2l इंटू एच। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला आपको बता सकता हूं, बट मैं डायरेक्टली फॉर्मूला क्यों नहीं बता रहा हूं, ताकि आप इमेजिन करके खुद से निकालो। अगर आपको फॉर्मूला याद है आपका काम हो जाएगा, बट थोड़ा क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ दिया जाए आपसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आपको पूरा फॉर्मूला ड्राइव करा रहा हूं कैसे हो रहा है, ठीक है गाइस। अब एक दीवार में क्या होगा, जैसे मैंने एक लेंथ वाला पार्ट पकड़ा, अब उसके फर्श की तरफ को एक लेंथ होगी, एक विड्थ होगी। अब फर्श का वाला हिस्सा लो जहां पे आपका विड्थ आ रही है, अब मैंने फर्श का वो हिस्सा पकड़ा जहां पे विड्थ आ रही है, और जो ऊंचा पार्ट होगा आपका वो क्या होगा, हाइट ही होगा। तो एक बी इंटू एच, और एक इसके सामने वाली जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट जो साइड होगी सामने, उसका भी एरिया कितना होगा, बी इंटू एच, क्योंकि रेक्टेंगल है। क्या है ये, रेक्टेंगल है, तो कितना हो जाएगा, बी इंटू एच और एक और बी इंटू एच, तो 2b इंटू एच। बस क्या करो, आप 2 कॉमन ले लो, फिर ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल आपको मिल जाएगा। यानी अगर एल बी में इसको पकड़ूं तो एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, कैसे भी लिख लो, प्लस आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ये आपका एरिया क्या निकल के आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, करेक्ट। अब बात करें, अगर यहां पे कितना था क्यूब में 6a स्क्वायर, और यहां पे कितना है 2lb bh और hl। अब अगर मैं यहां पे किसकी बात करूं, लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, तो इस केस में जो आपका लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा, यानी कि मैं रूफ की बात नहीं करने वाला हूं और ना ही मैं फर्श की बात करने वाला हूं, तो यानी l इंटू बी, ये आपका जो 2 बार l इंटू बी है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0। किसमें, ये आपका हो जाएगा 0 इन केस ऑफ, जब आप बात करोगे लेटरल सरफेस एरिया की। तो 2l इंटू बी हटा दो, तो 2 ऑलरेडी बाहर से है, तो यानी l इंटू बी यहां से आप हटा दोगे तो आपने 2 बार इसको हटा दिया, तो ये आपका 2 तो बाहर रहेगा, बचा कितना आपका LH बचा और BH बचा, l इंटू बी आपका हट गया, एस्केप हो गया। तो अब देखो यहां पे आपका एक H कॉमन आ रहा है, क्योंकि LH प्लस BH है, तो H एक बाहर निकाल दो, तो ये आपका आ गया 2 इंटू एच ब्रैकेट में L प्लस बी। तो आपका लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना निकल के आ गया, 2 इंटू एच फिर ब्रैकेट में L प्लस बी। नाउ अब मैं इसकी बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच,
और यहाँ पे कितना है ए क्यूब, क्योंकि ए इंटू ए, इसमें लेंथ भी ए है, विड्थ भी ए और हाइट भी है। बट आपका क्यूबॉइड में क्या होगा, लेंथ आपकी एल, विड्थ आपकी बी और हाइट आपका एच, तो एल इंटू बी इंटू एच आपका क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब लास्ट बचा आपका डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो डायगोनल में भी सेम जैसे मैंने स्क्वायर आपका क्यूब का निकाला था, वैसे मैं क्या करूंगा, इस क्यूबॉइड का भी निकालूंगा। तो जब पहले आप एच स्क्वायर निकालोगे, इसमें पहले एच स्क्वायर कितना मिला था, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, क्योंकि आपने रूफ वाला पार्ट पकड़ा था, सॉरी आपने सरफेस वाला पार्ट पकड़ा था, तो सरफेस में एक आपका लेंथ होता है, एक आपका विड्थ होता है। तो आपका कितना बनेगा, पहले एल का स्क्वायर प्लस एच, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, फिर बाद में आप कंप्लीट डायगोनल निकालोगे तो इसमें एक एच स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। यहां पे कितना था, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो यहां पे आएगा आपका लेंथ अलग, विड्थ अलग और एच अलग, हाइट अलग। यहां पे लेंथ भी सेम, विड्थ भी सेम और हाइट भी सेम। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या बनेगा, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब इससे आगे तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि तीनों चीजें अलग अलग है। तो फाइनली आपको डायगोनल का फॉर्मूला क्या याद रखना चाहिए, डी इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अब मैं डायगोनल के आपको जो क्यूबॉइड हमने पढ़ा उसके मैं सारे आपको रिकॉल करा दूं फॉर्मूले कौन कौन से हैं। सबसे पहला फॉर्मूला टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट में एल एच प्लस बी एच, उसके बाद आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच, एंड फाइनली डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो गाइज आज जो हमने डिस्कस किए, हमने क्यूब और क्यूबॉइड को बहुत ढंग से बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपको बहुत ढंग से समझ में आने वाले हैं अगर आपने इस लेक्चर को, इस सेशन को बहुत ध्यान से देखा है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं ताकि आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत ना आए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।